दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। दोपहर 1 बजे से मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद भवन में ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। तो देखिए, दोपहर को 1 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे। जिस प्रकार से ट्रंप ने ऐलान किया, 25% टैरिफ का ऐलान किया, उसी के बाद से देखिए तमाम जगह जो इस टैरिफ को लेकर चर्चा हो रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक इसी टैरिफ को लेकर होने वाली है। संसद भवन में बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे बैठक होगी। दोपहर 1 बजे से बैठक होनी और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 1 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद जो है कई जगह देखा जा रहा है इसी को लेकर चर्चा है और आज इसी पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है 1 बजे से। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% के बाद एक बार फिर 25% यानी कि कुल 50% टैरिफ का ऐलान किया है, जिसमें से फिलहाल लागू 25% किया गया है। इसके साथ कई अन्य बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को फैसले लेने हैं। हाल ही में कुछ ऐसे बिल भी जो है संसद भवन में पेश किए गए, पारित किए गए, वो मर्चेंडाइज बिल हो, चाहे मणिपुर का रिजर्वेशन बिल हो, ये तमाम चीजें अब आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दोपहर 1 बजे संसद भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बिल्कुल जी, शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब सीधी तस्वीरें बताते हैं आपको। युगजन बहन सम्मान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही अविनाश गहलोत भी शामिल हुए हैं। अविनाश गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जीविका को चला सके तो ये कुछ वस्तुएं निर्माण करते हैं, उसके बाद बेचते हैं, उसको आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। हमने बैटरी वाली जो ट्राई साइकिल दी है आपके ही कर कमलों से 7 को दी है। आपने दिव्यांग साथियों के लिए 2500 के करीब स्कूटी दी है। हम 15 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन करके 50,000 लोगों को 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग उपकरण देने का काम पहली बार राजस्थान में हुआ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। और इसके साथ ही ये जो चल फिर नहीं सकते मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इससे पहले किसी सरकार के समय नहीं दी थी, आपने दिया और हमने आपके कर कमलों से उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी, आपको भरोसा देते हैं कि अंत्योदय की जो सोच है आपकी उसको पूरा करने का काम ये विभाग हमारे अधिकारियों के माध्यम से हम लोग पूरा करते हैं और आपको पूरा भरोसा देते आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से राजस्थान में अंत्योदय की कल्पना को आगे बढ़ाएंगे। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, वंचित है, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग करेंगे। मैं पुनः रक्षाबंधन से पूर्व इस पवित्र त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में अपने बड़े भाई बनकर के आए हैं, इसलिए हमारा यह सौभाग्य है कि ऐसे जो हमारे संवेदनशीलता के साथ में हमारे बीच में पधारे हैं। मैं पूरे मंच की तरफ से और मंच के सामने विराजमान सभी इस परिसर में और परिसर के बाहर के गणमान्य नागरिकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते मेरी बात को खत्म करता हूं। आप पधारे, पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत नहीं कर रहे, हम अपने लाडले प्रिय बड़े भाई का स्वागत यहाँ कर रहे हैं। और बड़े भाई का स्वागत किस तरह से होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत आभार, आपने जो समय दिया और इतनी संवेदनशीलता के साथ। शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार है कि इस परिसर में इन लोगों के बीच त्योहार मनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रफुल्लित इस वातावरण में आपका आगमन और आपके यादों में आज के कार्यक्रम की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक रहे, उसके लिए अपना घर आश्रम ट्रस्ट स्मृति चिन्ह आपको भेंट करना चाहता है। सबसे पहले आग्रह करना चाहेंगे श्री NK गुप्ता जी और श्री राम बाबू गुप्ता जी, आप ये
गणेश जी की प्रतिमा माननीय को भेंट करें। गजानंद गणपति लंबोदर, ये सुंदर प्रतिमा आपकी स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए रहे। और इसी क्रम में अगला अनुरोध करना चाहेंगे रीमू खंडेलवाल जी और कविता मीणा जी, आप आए और माननीय मंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जी देवेंद्र जी, एक बहुत सुंदर रंगीन कलेवर की पुस्तक है ध्रुव प्रतिज्ञा। ध्रुव प्रतिज्ञा की ये सुंदर पुस्तक आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पुस्तक ध्रुव प्रतिज्ञा। बहुत बहुत आभार देवेंद्र जी इस सुंदर पुस्तक के लिए। और सचमुच हर आंख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, पर देख के रो दे जो जमाने का गम, उस आंख से गिरे वो आंसू नहीं मोती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने पलकों के स्पंदन में, अपने हृदय की गहराइयों में आपकी तकलीफों को महसूस किया, और आज यहाँ ये रक्षा बंधन का पर्व, विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस के इस मौके पर, और हमारे जो दिव्यांग जो साथी हैं, बहुत सुंदर सी एक छोटी सी प्रस्तुति, सांस्कृतिक प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। आइए देखते हैं ये सांस्कृतिक प्रस्तुति। बहुत जोरदार तालियों के साथ हमारी इस बिटिया का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, क्योंकि सजा नहीं सपना होती है बेटियां, गैरों के बीच अपना होती है बेटियां, रंगों से सजाती है आंगन घरों का, आंगन का मांडना होती है बेटियां। इस बिटिया की सुंदर सी नृत्य की प्रस्तुति। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इसका बहुत हौसला बढ़ा सकती है। म्यूजिक। हेलो तो बिल्कुल देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मुख्यमंत्री मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं जामडोली। सभी बहनों के बीच वो इस वक्त मौजूद हैं। विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर किया गया है। साथ ही देखिए, एक तरफ आपको सीएम भजनलाल शर्मा
मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पौधारोपण की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है जिस प्रकार से बीजेपी ने पौधारोपण को लेकर अभियान भी चलाया और हर मंच से कहा जाता है पर्यावरण का संदेश देने की कोशिश की जाती है, तो पौधारोपण की भी ये तस्वीरें आप देखिए कि लगातार जो है वो जहाँ पर भी जाते हैं पौधारोपण ज़रूर करते हैं, पर्यावरण को लेकर संदेश उनके द्वारा दिया जाता है। तो दो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है कार्यक्रम में तो शिरकत करते हैं लेकिन पौधारोपण करना भी वो नहीं भूलते, और पौधारोपण करके जिस तरीके से संदेश यहाँ पर पर्यावरण के लिए हर मंच से वो देते नजर आते हैं, ठीक यही तस्वीर आज भी नजर आई है। पौधारोपण करके ही सीएम ने जो है अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो सबसे पहले प्रकृति का जो है उन्होंने संदेश दिया, पर्यावरण का, प्रकृति संरक्षित करने का जिस तरीके से, और बीजेपी देखिए इससे अभियान के तौर पर तो चला ही रही है, लेकिन हर मंच से जो है कोशिश की जाती है सभी के द्वारा कि एक संदेश जनता के बीच दिया जाए कि हर खास अवसर पर आप भी पौधारोपण करें, और साथ ही जब भी आप जितने अवसर पर भी पौधारोपण कर सकते हैं ज़रूर करें, पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को जो है संरक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रकृति को संरक्षित करने की ज़रूरत है। और साथ ही देखिए कार्यक्रम बहनों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए बहनों से राखी बंधवाते हुए अब नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में एनआईए की रेड, हथियार तस्करी और नशा तस्करी को लेकर एनआईए की रेड। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर तस्करी से जुड़े मामले में भी रेड यहां पर पड़ी है। सुबह श्रीगंगानगर सहित आसपास के इलाके में एनआईए ने रेड मारी। फिलहाल एनआईए की टीम जिले में कई इलाकों में सर्चिंग जो है लगातार कर रही है। तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की भी जो है संभावना लग रही है। जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है एनआईए की तरफ से, और अभी भी सर्चिंग लगातार जारी है। श्रीगंगानगर में कई जगहों पर जो है एनआईए की रेड चल रही है। तो एक यहाँ पर बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से देखने को मिली है। तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की भी इससे संभावना अब लग रही है कि जिस तरीके से रेड जो है अलग अलग जगहों पर चल रही है एनआईए की, यहाँ पर भंडाफोड़ हो सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। हुमा कुरैशी के भाई की हत्या का मामला, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी और आसिफ के बीच झगड़ा जो हुआ था, झड़प देखी थी इस फुटेज में। आरोपियों को रोकते दिखे हैं स्थानीय लोग। तो मारपीट का सीसीटीवी फुटेज फिलहाल सामने आया है। हुमा कुरैशी के भाई की हत्या का ये मामला, देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया कि किस तरीके से यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, झड़प हो रही है इन लोगों के बीच। आरोपी और आसिफ के बीच झड़प की तस्वीर सामने आई है। ये पूरा जो मामला है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था और अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।